कि धर्म के बराबर कोई सत्य नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यह पुराण इसका बखान करते हैं। और वर्णन किया भगवान के नाम से दैहिक दैविक भौतिक ये तीन प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। और जब आप भगवान का भजन करेंगे तो भगवान आपके हृदय में आ जाएंगे। तो अब सूत जी कहते हैं तीसरे श्लोक में कि ये भागवत क्या है। भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सूर्य कहते हैं भागवत क्या है। कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यह भागवत निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। गलितम फलम गला हुआ। और कैसा फल है तो कहा सुख मुखा दमृत द्रव्य संयुतम। यह फल जो है ये अमृत है और मीठा है। जिस प्रकार जब तोता किसी चोंच में मारता है और यदि उस फल को खाया जाए तो वह फल मीठा ही होता है। उसी प्रकार यह जो भागवत है यह भागवत सुखदेव जी के मुख से निकली है। सुखदेव जी एक तोते समान है, तोते के रूप में है। सुखदेव जी ने भागवत को गाया इसलिए भागवत सुख मुखा दमृत द्रव्य संयुक्त हो गई है। तो किसी ने पूछा भागवत को पिए या खाएं। उसका वर्णन है पिबत भागवतम रसमालयम। जितना हो सके आप भागवत का पान करें, अर्थात जहां पर आप कथा श्रवण करने को प्राप्त हो आप कथा का श्रवण करें। और कथा का श्रवण कैसे करना है कहा मुंह रहो, बार बार पियो। और यदि आपको कथा श्रवण करनी है तो आपको रसिक बनना पड़ेगा। रसिका भुवि भावुका। आपको रसिक बनना पड़ेगा, भावुक बनना पड़ेगा। और कहा जिन लोगों ने भागवत जी की कथा सुन करके, रामायण जी की कथा सुन करके कह दिया अरे वही राम भाई कृष्ण, अब क्या सुने बार बार, तो बाबा जी लिखते हैं, बाबा जी लिखते हैं कि उन्होंने अब तक उसका रस ही नहीं जाना। हो रामचरित जे सुना ते अघाही। रामचरित जे सुनते अघाही। हो रामचरित जे सुना ते अघाही।
रामचरित दे सुनत अगाई। अगाई का अर्थ क्या है? अगाई का अर्थ है ऊबना। बाबा जी कहते हैं जिसने राम जी की कथा सुनकर कह दिया कि मैं अब राम की कथा सुनकर के ऊब गया हूँ, कृष्ण की कथा सुनकर के ऊब गया हूँ, तो रस विशेष जाना तिन नाही। उसने अब तक मेरे भाई और बहनों माताओं, उसने अब तक भागवत की कथा का, श्री राम कथा का रस ही नहीं जाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस कह रही है। बाबा जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। आइए अब आप और हम नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चलें, जहां पर श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषया सौनका दया दर्शनम तव लोकस्य। वर्णन किया कि नैमिषे निमिषेत्रे ऋषया सौनका दया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। आइए आप और हम ऐसी पावन पुनीत नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चलें। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। और जोर से राधे राधे। एक बार और जय श्री राधे। आज सोनक जी ने श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं और यही 6 प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किए हैं। कहा गुरुदेव, पहला मेरा प्रश्न है जीवों का कल्याण कैसे होगा।